जनाब चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया इस क्राइसिस के अंदर। उन्होंने अपने हम मनसूबों के साथ, आलमी लीडर्स के साथ राब्ता कायम किया और एक आलमी राय आमा को मोबिलाइज करने में एक अहम किरदार अदा किया। उनकी सऊदी क़यादत से भी मुलाकात से बात भी होती है, उनकी फ़लस्तीनी क़यादत के साथ भी बात होती है, तुर्की के साथ भी बात होती है। और मुझे याद है तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने बात करने के बाद कहा था कि जो मेरे दिल में था वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ुबान पर था। तो ये उम्मा को इकट्ठा करना, ये एक आवाज के साथ इस इशू पर आगे बढ़ना, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया बहैसियत कौम हम सबको उस पर इत्मीनान होना चाहिए। पाकिस्तान का रोल रहा, इसकी दुनिया में भी पजीराई हुई और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास उन्होंने भी इजहार तशक्कुर किया और पाकिस्तान में जो पैलेस्टाइन के एम्बेसडर हैं उनकी भी स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है। मैं उसमें से एक दो लाइनें पढ़ना चाहूँगा जो इस बात की अक्कासी करती हैं कि पाकिस्तान के इस लीडिंग रोल को दुनिया पर ख़ुसूसी तौर पर हमारे फ़लस्तीनी कैसे देखते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग, स्टीयरिंग द डिस्कशन and building a consensus. This historical act will be remembered not only by Palestinians but the entire world, and it will be a history to remember for generations. इज़राइल बहैसियत स्टेट जब आप उसके मज़ालिम से पर्दा उठाते हैं, जब आप दुनिया की तवज्जो दिलाते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, तो वहां से कहा जाता है ये एंटी सेमेटिक रिमार्क्स हैं। और दूसरी तरफ जनाब चेयरमैन, दुनिया में आप मुसलमानों के अकायद की तौहीन करें, आप उनके मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती करें, आप उनकी मुक़द्दस शख्सियात उनकी तज़हीक करें, नामूसे रसालत पर आंच आए, आप मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स करें, आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनाएं, और जब आपको कहा जाए तो आप कहें ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नो सर, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये इस्लामोफोबिया है। और ये इस्लामोफोबिया बुनियाद रख रहा है, निशानदही कर रहा है उन खतरात की तरफ जिनकी तरफ आप इस दुनिया को धकेल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया में सबसे आगे बढ़कर इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की, हर प्लेटफॉर्म पर, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर, दुनिया के आलमी लीडर्स जो हैं उनको खतूत लिखे और इस तरफ तवज्जो दिलाई। अभी हाल ही में एक OIC के जो एम्बेसडर्स थे उनके साथ भी बातचीत में उन्होंने इसका जिक्र किया। तो जनाब चेयरमैन, इस्लामोफोबिया के हवाले से भी कानून साजी दुनिया को करनी पड़ेगी। एक फ़लस्तीनी बच्ची दर्द भरी आवाज में कहती है, हाउ कैन आई हेल्प माई सिटीजन्स, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी उस बच्ची को पैगाम देता हूं कि बेटी, यू विल बिकम ए डॉक्टर। पाकिस्तान के मदरसे, पाकिस्तान के स्कूल, पाकिस्तान के कॉलेजेस, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज अपने फ़लस्तीनी बच्चों के लिए खुली हुई हैं। जो गजा का मुहासरा है उसको खत्म किया जाए ताकि वहां पर इमदाद पहुंचे। हम ये मुतालबा करते हैं कि वहां पर इंटरनेशनल फोर्स को तैनात किया जाए ताकि फ़लस्तीनी अवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। हम ये मुतालबा करते हैं
کہ وہاں پر جو اس وقت ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے وہ مہیا کیا جائے، اور اسرائیل کے جو قیادت ہے، جو اس کے مظالم ہیں، وہاں پر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ان کے خلاف ICJ میں وار کرائمز پر مقدمات چلائے جائیں، اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنا کردار اس پر ادا کرے۔ اس مسئلے کا حتمی حل ہونے تک ہم اس قرض سے گزرتے رہیں گے، اور اس کا حل ایک ہی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ Thank you.